हालेलुया। आए खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। मैं खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे एक दफा फिर मौका फराहम किया कि मैं इस मुबारक जुमा के मौका पर इस कलमे की तशरीह कर सकूं। फिर मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पादी साहबान की और तमाम सेशन की कि जिन्होंने एक दफा फिर मुझे इस लायक समझा कि मैं आप सबों के सामने उस खुदावंद के रूबरू उसके घर में शामिल होकर इसकी तफसील और तशरीह कर सकूं। इससे पहले कि हम इसकी तफसील और तशरीह को शुरू करें, आए हम सभी अपने सरों को झुकाएंगे बिलखसूस मेरे लिए और अपने अपने लिए खुदावंद पाक खुदा से अपनी रहनुमाई को मांगेंगे। मेहरबान कुदूस खुदावंद, तेरी बड़ी शुक्रगुजारी कि तू नाकम्मों को अपने नामो जलाल के लिए चुनता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तू जहाँ नहीं होता वहां से भी काट लेता है मेरे खुदावंद। मैं तेरी नकम्मी ना चीज अदना बेटी हूँ मेरे खुदावंद, और तूने मुझे इस लायक समझा कि आज मैं इन बैठी जानों के लिए तेरे कलाम अक़दस को बयान कर सकूं। आज मैं तेरे पाक रूह की मामूरी को मांगती हूँ, क्योंकि हम इंसानी अकल को रखते हुए अपनी समझ से इसको नहीं समझ सकते, लेकिन तेरे पाक रूह की मामूरी जो हमें इसको समझने, सीखने और इस पर अमल करने के लिए हमारी मदद करती है। सो तू हमें अपने पाक रूह से भर देना ताकि आज हम यहाँ से ढेरों बरकत को वसूल करने वाले बन सके। मसीह खुदावंद के नाम से आमीन। सातवें कलमे की तलावत जो कि आप सबों के सामने पेश की गई, जिसके अल्फाज कुछ यूं थे। फिर उसने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर जान दे दी। इससे पहले कि हम इसकी तफसीर को शुरू करें, 6 कलमात जो कि आप सबों के सामने मुख्तलिफ चेहरों ने बड़ी तफसीरन और खूबसूरती से बयान की हैं, उसको दोहराती चलती हूँ। पहला कलमा जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनके लिए बाप के हुजूर में अपील की, जो उसको दुख दे रहे थे, जो उसको लान तान कर रहे थे कि ऐ बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। फिर दूसरा कलमा जो कि बेटा एक इख्तियार रखते हुए सलीब पर भी बा इख्तियार है, और डाकू से कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। जरूरत इस बात की है कि आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें कि हमारी तौबा किस डाकू जैसी है। तीसरे कलमे को जब हम देखते हैं तो हमें बड़ी खूबसूरत एक मोहब्बत नजर आती है, जो एक माँ और एक बेटे की थी। हम जानते हैं कि हमारा खुदा कामिल खुदा है और कामिल इंसान भी था, तो उसने दुनियावी तकाजे को भी मद्देनजर रखते हुए अपने दुनियावी रिश्ते को अजीज रखा और अपनी माँ को अपने शागिर्द के हवाले कर दिया। ये थे 3 कलमात जो खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों के लिए अदा किए। चौथा कलमा, जबकि हम सब जानते हैं एक ईमानदार होने के नाते कि हमारा खुदा एक पाक खुदा है और उसकी आंख बदी को नहीं देख सकती, और जबकि उसके बेटे पर हमारे गुनाह लादे हुए थे, हमारी गलाजतें, हमारी बदियां लादी हुई थी, तो उसने अपने बेटे से मुंह फेर लिया। और जबकि बेटा इस जुदाई को बर्दाश्त ना कर सकता और ललकार उठा, ऐ मेरे बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। फिर जब वो जुल्म सितम सह ही रहा था कि उसको एक दुनियावी प्यास महसूस हुई। हम देखते हैं कि इसका इजहार पुराने अहदनामे में हमें मिलता है, और फिर नए अहदनामे में हम इसको पूरा होते हुए देखते हैं, क्योंकि लिखा है कि वो नविश्ता पूरा हो कि मैं प्यासा हूं। फिर छठा कलमा जो कि मेरे बिल्कुल ही पहले आप सबों के सामने बयान किया गया, जो एक फतहमंदी का भी नारा था, तमाम हुआ। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप को मुखातिब करके और उन तमाम लोगों के सामने एक नारा लगाया कि मैंने फतह हासिल कर ली है, मैंने तमाम बदियों को शिकस्त दे दी है। अब हम गौर करेंगे 7वें कलमे पर। हम पाक रूह की रहनुमाई से मसीह के जान देने से कबल आखिरी कलमे तक सीखेंगे। आखिरी कलमे के अल्फाज, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। कई मुफस्सिरीन का ख्याल है कि जो आखिरी इख्तितामी कलमा था वो छठा कलमा था, क्योंकि यीशु ने कहा था कि सारा काम तमाम हो गया, कंप्लीट हो गया, यानी खत्म। लेकिन क्या जरूरत थी कि खुदावंद को 7वें कलमे को भी अदा करना पड़ा।
इसको हम छठे कलमे के साथ ही देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने जान देते हुए अपनी रूह को बाप के हवाले किया, क्योंकि बेटा हर वक्त यही चाहता था कि वो वही रहे, यानी बाप के साथ, बाप के घर में। हम मसीह पर गौर करें तो मसीह की जिंदगी में कोई तजाद नजर नहीं आता। मसीह की जिंदगी में आखिर में भी वही कुछ है जो कि आगाज में था, क्योंकि हमारा खुदा कल, आज, बल्कि अब तक यकसा खुदा है। इस कलमे की अदायगी का गहरा भेद यूं है कि बाप और बेटे की रूह एक है, जिसको हम दोनों अहदनामों को तफसीरन देखते हुए इल्म हासिल करते हैं कि जब हर तरह की तख्लीक से पहले जमीन वीरान और सुनसान थी, गहराव पर अंधेरा था, तो खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और इसी रूह को जब हम बेटे में देखते हैं कि जब शागिर्द कश्ती पर सवार थे और लहरों की वजह से कश्ती डूबने लगी, तो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को पुकारा और खुदावंद यीशु मसीह पानी पर चलकर शागिर्दों के पास आए, जिससे जाहिर होता है कि बाप और बेटे की रूह एक है। अगर हम इसको ज्यादा तफसीरन सीखें तो इसी वजह से शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए थे कि बाप और बेटे को हवा और पानी पर इख्तियार हासिल है। और याद रखें, यही इख्तियार इस्तेमाल करते हुए खुदा ने ये कलमा इख्तियार किया, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इस कलमे की अदायगी के लिहाज से मैं चंद नकायद आप सबके गोश गुजार करूंगी। सबसे पहला, खुदा के साथ मसीह के शख्सी तल्लुक के इजहार को हम सब देखेंगे। मौत की घड़ी में मसीह खुदा बाप के साथ मुखातिब है। कई लोगों के नजदीक खुदा एक नाकाबिले फहम हस्ती है। कुछ लोग कहते हैं खुदा है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। और कोई लोग कहते हैं कि सब चीजों में खुदा है, लेकिन उस पर यकीन नहीं रखते। और फिर अगर हम देखें तो कई लोग कहते हैं बेशक खुदा है, लेकिन वो हम सबसे बहुत दूर है और हम इस बात का तस्वर भी नहीं कर सकते कि वो हमारे नजदीक आए या हमारी जिंदगियों में इसको कोई दिलचस्पी है। लेकिन याद रखें, हमारा खुदावंद ऐसे खुदा पर यकीन नहीं रखता। वो एक ऐसे खुदावंद पर यकीन रखता है जिसको वो ऐ बाप कहकर मुखातिब करता है। आज जरूरत इस बात की है कि क्या हम खुदावंद को एक हकीकी शख्सियत कबूल करते हैं? क्या हम खुदावंद से उस तरह से बातें करते हैं जिस तरह एक दोस्त अपने दोस्त से बात करता है? क्या हम खुदावंद पर भरोसा रखते हैं? खुदा बाप हमारा आसमानी बाप है, और याद रखे बेटे का मामला कुछ और है। वो बाप से मुखातिब है। उसने नहीं कहा ऐ खुदावंद मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, उसने कहा ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। अगर गौर करें तो बाप कितना प्यारा लफ्ज है। और याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह को दुख की इस घड़ी में सिर्फ और सिर्फ इस बात की तसल्ली थी कि खुदा उसका बाप है। हमें भी इस बात से कितनी तसल्ली मिल सकती है कि हमें दुखों, परेशानियों, मुसीबतों में हम ईमान रखें कि खुदा हमारा बाप है। ये कितना ही खूबसूरत ख्याल है कि हमें लेपालक होने की रूह मिली, जिससे हम मौत की घड़ी में मौत का सामना कर सकते हैं। और इसी ख्याल को अगर हम लेते हैं तो फिर हमें मौत नहीं रहती और हम खुदा में पुवस्त रहते हैं, जिस तरह बेटा खुदा में पुवस्त रहा। अगर गौर करें तो मेडिकल के लिहाज से या मेडिकल के लिहाज के अलावा भी आप सब भी इंसान है, और इंसान होने के नाते हमारे जिस्म में हर तरह का उतार चढ़ाव आता रहता है। और अगर इंसान 2 दिन तक बीमार रह जाए तो उसकी आवाज निकलना मुश्किल हो जाती है कि उसका कोई हाल चाल पूछे तो कहते हैं हाँ बस ठीक हूं, ऐसी आवाज निकलती है। लेकिन हमारा खुदावंद 6 घंटे से अजियत बर्दाश्त कर रहा है और फिर भी वो पुकार कर कहता है ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। फिर हम देखेंगे मौत से पहले मसीह के आखिरी अल्फाज। हम मसीह के आखिरी अल्फाज पर गौर करेंगे जो कि उसने इन 7 सलीबी कलमात में 7वें कलमे के तौर पर अदा किए, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। यहाँ काबिल और बात यह है
कलाम मुकद्दस के तनाजुर में रहते हुए जिंदगी बसर की और इसी तनाजुर में जान भी दे दी। उसे जुबान पर अबूर हासिल था, क्योंकि अगर बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें तो हमें पता चलता है कि फकीर और फरीसियों के प्यादों ने वापस आकर कहा, इंसान ने कभी ऐसा कलाम नहीं किया जैसा उसने किया है। इससे जाहिर होता है कि बेशक खुदावंद की आखिरी किताब बाइबल मुकद्दस है और इसमें कोई शक नहीं कि वो इसके पहले अल्फाज से लेकर आखिरी अल्फाज तक बखूबी वाकिफ है, और ना सिर्फ इससे वाकिफ है बल्कि इसके पूर्ण असरार मतलब से भी आगाह है। इसीलिए उसने ये कलमात अदा किया, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। याद रखिए, उसने अभी अभी फतहमंदी का नारा लगाया था, यानी तमाम हुआ, निजात का काम मुकम्मल हुआ। याद रखिए, उसके दुख खत्म होने ही वाले थे। वो बाखुशी उससे लुत्फ अंदोज होने लगा था, और याद रखिए वो अपनी जुबान पर अबूर रखते हुए और बा इख्तियार होते हुए भी उसने कोई भी फिक्रा वाज़ा नहीं किया, बल्कि बाप को मुखातिब किया और कहा, ऐ बाप मेरी रूह, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उसने बाइबल मुकद्दस का यहाँ तक मुताला किया था कि उसकी रूह ने पाक नविश्तों को जज़ब कर लिया था। अगर हम मसीह की जिंदगी पर गौर करें तो मसीह की जिंदगी ने बाइबल के तमाम एक एक वर्ड को अपने अंदर जज़ब कर लिया था। जरूरत इस बात की है कि हम भी मसीह के नक्शे कदम पर चले। अगर आप ऐसा करते हैं तो खुदा का पाक रूह आपको इस बात पर पुरजोर देगा कि आप उसके कलाम अक़दस को अजीज रखें। इख्तितामिया की तरफ बढ़ते हुए सबसे अहम पहलू ये है कि मसीह ने अपनी रूह को बाप के हवाले कर दिया है। इस कलमे में एक बहुत प्यारा सा ख्याल मौजूद है। जब मसीह के मरने का वक्त नजदीक आया तो उसने खुशी से अपनी रूह को बाप के हवाले कर दिया। यीशु को मरने की जरूरत नहीं थी, वो मरने पर मजबूर नहीं था। वो चाहता तो उसी वक्त ठट्ठे मारती भीड़ के सामने सलीब पर से उतर सकता था, क्योंकि उसने 3 दिन के मुर्दे को कब्र में से निकाला था और उससे तो जिंदगी की नदियां बहती थी। वो तो जिंदगी का सरचश्मा है, उसको मरने की जरूरत नहीं थी। उसने जान दी सिर्फ रास्तबाजों के लिए, क्योंकि लिखा है, न रास्त ने रास्तबाजों के लिए दुख उठाए ताकि हमको बाप तक पहुंचा सके। फिर हम देखते हैं कि कलाम खुदा में लिखा है, मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसको फिर वापस ले लूं। अगर इस आयत पर हम गौर करें तो इसमें बेटा भी बा इख्तियार नजर आता है, और सिर्फ उसने इस आयत को फरमाया नहीं बल्कि इस पर अमल पहरा होकर भी दिखाया है। जैसा कि आखिरी कलमे में यीशु मसीह ने अपनी रूह को बाप के हवाले किया और अपनी जान दे दी, और फिर देखते हैं कि तीसरे दिन उसी इख्तियार के साथ अपनी जान वापस लेकर कब्र में से पूरे जाहो जलाल के साथ जी उठा, क्योंकि लिखा है, जलाल और इज्जत का ताज उसे पहनाया गया। और देखें बेटे ने कैसी फरमाबरदारी की, जिसके बारे में बाप फरमाता है कि उसने ऐसी फरमाबरदारी की कि बाप ने उसे सर बुलंद किया और उसे ऐसा नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। ऐसे आला पुरफजल नाम के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। मैंने पहले भी आपको ये बताया है कि उसने बड़ी आवाज से पुकारकर इस कलमे को अदा किया है। अगर देखा जाए तो उसका पूरा बदन छलनी है, खून सारा बह गया है, पानी जिस्म से सारा निकल गया है, वो एक बेजान जिस्म बन गया है। लेकिन फिर भी उसे कौन ताकत दे रहा है? उसका बाप। और उसने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा। उसने क्यों बड़ी आवाज से पुकारा? क्योंकि हम देखते हैं कि जब पहला कलमा अदा किया गया उसमें भी उससे लेकर आखिरी कलमे तक
अगर हम देखें तो इतनी ताकत नहीं रहती। उसने बड़ी आवाज से इसीलिए पुकारा ताकि वो फकीर फरीसियों को, शरा की आलिमों को, मजहबी रहनुमाओं को और तमाम सरदारों को ये बता सकता कि मैंने इस जंग अजीम को जीत लिया है और इब्लीस को शिकस्त दे दी है। फिर उसने बाप को मुखातिब करके कहा, ए बाप, मैंने नजात के काम को मुकम्मल कर दिया है, अब मेरी रूह को कबूल कर। आज जरूरत इस बात की है कि जो अल्फाज मसीह ने मरते वक्त अदा किए वो मैं और आप हर वक्त इस्तेमाल करें। हम मुख्तलिफ औकात में खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर में कह सकते हैं, ए बाप, मेरी रूह को कबूल कर। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आज जरूरत है ऐसा करने की, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी रूह को बाप के हाथों में महफूज समझेंगे। हमारी रूह हमारी शख्सियत का अहम जुज़ है और यही हमारी शख्सियत का मरकज भी है। हमारा बदन महज उसका लिबास है, लेकिन अपने मरकजी जुज़ को उस पाक हस्ती के सुपुर्द कर दें, क्योंकि उसके हुजूर हमारी रूहें महफूज रहेंगी। कहते हैं, ए खुदा, मैं अपने आप को संभाल नहीं सकता। हम बारहा गिर जाते हैं क्योंकि इंसान है, इंसान कमजोर है। और खुदावंद का बंदा बड़ी खूबसूरती से बयान करता है कि मैंने बदे माँ के पेट से ही बदी में जन्म लिया है। और हम बारहा अपनी ख्वाहिशत को पूरा करने के लिए गुनाह में गिर जाते हैं, लेकिन याद रखें कि वो पाक खुदा है बेशक, लेकिन वो रहीम भी है, वो रहम भी करता है। अगर वो उन तमाम को मुआफ कर सकता है तो वो हमें भी मुआफ कर सकता है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें। हम हर दफा इस दिन को मनाते हैं, हर दफा इन 7 कलमात को सुनते हैं, क्या हम इस पर अमल करते हैं? आज जरूरत इस बात की है क्योंकि हमारे बहुत से अजीज हमारे साथ हैं, जैसा कि अंकल जी साहब का बहुत दफा जिक्र हुआ है। हमें नहीं पता अगली दफा या नेक्स्ट ईयर हम में से कौन इस जगह पर मौजूद है या कौन नहीं, लेकिन मेरे अजीजों, ये खुदावंद का फजल है कि खुदावंद ने ये हम पर किया और आज हम उसकी हजूरी में हैं। आज ही मौका है, आज ही अपनी रूहों को उस पाक हस्ती के हुजूर में दे दें। हम जो ईमानदार हैं बाखुशी इस चीज के लिए तैयार रहें। आप मसीह पर ईमान रखें और अबदी जिंदगी पाएंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो करें, क्योंकि ईमानदार के लिए अमल का पहरा ईमान का बाइस बनता है। खुदा करे कि आज ही हम अपनी रूहें उस बाप के हाथों में दे दें, ताकि मौत जब भी आए, जैसे भी आए, हमारी रूहें उसके हाथों में महफूज हो। वहां मिलकर कहेंगे आमीन।